तो गुरु जी जब आप पूजा करते तो शंकर जी पे चढ़ाते? बोले हाँ चढ़ाते। तो आपने ये सोचा वो आपने चढ़ा दिया? अच्छा चढ़ाया। लड्डू क्या कुत्ते खाते? बोले ना। फिर हम ही तो खाते? बोले बिल्कुल खाते। बोले लड्डू हमने खा लिया। अच्छा दूसरा लड्डू बेटा? बोले जब एक लड्डू दीक्षा देते तो एक हमको देते कि नहीं देते प्रसाद? बोले हाँ देते। तो बोले समझो कि आपने दीक्षा दे दी, हमें लड्डू प्रसाद मिल गया और हमने बेटा तीसरा लड्डू। अच्छा एक बात बताओ गुरुदेव, अगर आप दीक्षा देने के बाद शंकर जी पे लड्डू चढ़ाते और हमें प्रसाद देते तो क्या आप नहीं लेते? बोले लेते। तो वो प्रसाद का लड्डू आप खाते? बोले ना हम ही को देते। बोले हाँ। तो जो दीक्षा हो गई, जब लड्डू शंकर जी का चढ़ गया आपको भी मिल गया और आपने हमें भी दे दिया, वो भी हमने खा लिया। बड़ी जोर से गुरु जी को क्रोध आया, डांट करके बोले नालायक कैसे खा लिया? चेला बड़ा होशियार था, दोने में हाथ गया, लड्डू उठाया मुंह में डाल लिया, बोला गुरुदेव ऐसे खा लिया। कभी कभी चेले इतने होशियार होते हैं कि गुरु जी को भी मात देते रहते हैं। विश्वरूप को गुरु तो बनाया, लेकिन चेला का भाव होशियारी में था। यज्ञ हो रहा था, लेकिन यज्ञ होते होते वह दुष्टा का बेटा विश्वरूप की माँ जो थी वो दैत्य कुल से थी और पिता देवता कुल से था। एक बालक ये नहीं चाहता कि हमारा चाचा पक्ष मारा जाए, और बालक ये भी नहीं चाहता है कि हमारा मामा पक्ष मारा जाए। देवताओं और दैत्यों में परस्पर विरोध है। इन्होंने एक बार आहुति देते हैं दैत्याय स्वाहा और एक बार आहुति देते हैं देवाय स्वाहा। एक ने कान में कहा महाराज ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, माल तुम्हारा गल रहा है और आनंद दैत्य ले रहे हैं। कान में लगाए के देखा, कान लगाए करके सुना मंत्र दैत्याय स्वाहा। क्रोध आ गया इंद्र को, कृपाण निकाल दी, बनाया था बड़े भाव से गुरु, और गुरु के तीनों सर उतार करके नीचे डाल दिए। विभक्त वत्सल भगवान की ऐसे चेला इंद्र देवता। गुरु का सर काट लिया। अब ब्रह्म हत्या लगी, 4 जगह बांटी गई। बाद में तुष्टा को जब पता पड़ा हमारे बेटे का संहार हो गया है तो उसने हवन प्रारंभ कर दिया। इंद्र शत्रु विवर्तस्य, इंद्र पर विजय प्राप्त करे ऐसा बेटा मिले। लेकिन संस्कृत में एक बड़ा दोष है, एक सर्ग और विसर्ग में बड़ा अंतर हो जाता। इंद्र शत्रु विवर्तस्य, इंद्र पर विजय जो प्राप्त करे ऐसा हमें बेटा चाहिए, इतना तो ठीक था। लेकिन जब अधिक भाव में क्रोध में आते हैं दुष्टा तो इंद्र शत्रु विवर्तस्य, जैसे एक रा का डबल प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है इंद्र जिस पर विजय प्राप्त करे ऐसा बेटा हमें चाहिए। वृत्तासुर नाम का देव बेटा उत्पन्न हो गया। वृत्तासुर ने अपने पिता तुष्टा से हाथ जोड़ करके पूछा बताइए पिताजी क्या करें? पिताजी ने कहा बेटा एक काम करो, इंद्र को मार दो। हाथ भर रोज बढ़ता था। हाथ भर बढ़ते हुए वृत्तासुर ने युद्ध के मैदान में जाकर के इंद्र को ललकार दिया। इंद्र को पता है हम इसे जीत नहीं पाएंगे, इंद्रासन छोड़ के भाग गए। सब छुपने लगे। नारायण भगवान से हाथ जोड़ करके निवेदन किया प्रभु कैसे भी हो हमारी रक्षा करो। तो उन्होंने बताया जाओ दधीच के यहाँ चले जाओ। दधीच के पास में 5 पशुपास्त्र हैं, उन अस्त्रों के द्वारा इसका संहार हो सकता है, मारा जा सकता है। तो दधीच के यहाँ गए। दधीच ने कहा भैया हमें भगवान शंकर ने 5 दिव्यास्त्र जरूर दिए थे, लेकिन हमने ये सोचा कि हम तो पूजा पाठ करने वाले बाबा ठहरे, हम कब तक रखाते। भोले बाबा जैसे आंख बंद कर ले और मंत्र जपे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय
पी लिया। नारायण भगवान ने कहा अगर 5 अस्त्रों को घोट के पी लिया है इस दधीच ने, तो इसकी हड्डियां बड़ी बलवान है, इसकी हड्डियां इससे ले लो। सभी देवता पहुंच गए। बोले महाराज ये हड्डियों की आवश्यकता है। दधीच ने कहा हमने आज तक सुना था कि स्वर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। स्वार्थी हुआ करते हैं, पर ये हमने आज पहली बार देखा कि तुम स्वार्थी हो। एक बात पूछो, हे इंद्र बता क्या सकते हो, यह कार्य कौन कर सकता है? इंद्र बता क्या सकते हो, इंद्र बता क्या सकते हो, यह कार्य कौन कर सकता है? क्षत्रिय हैं, इसलिए देवता और ब्राह्मण को कभी विमुख नहीं करते हैं। इसलिए जाओ, हमारे इस शरीर पर हमारी धर्म पत्नी का भी अधिकार है। अगर धर्म पत्नी शरीर देने के लिए तैयार हो जाए तो आधा शरीर तो हमने दिया, तो आधा शरीर हमारी पत्नी दे दे तो तुम्हारा काम सफल हो सकता। देवता सब दौड़ करके माता के चरणों में लौट गए। देवताओं के काम आ जाए हमारे पति का शरीर, इससे पहले पत्नी के मन में लगा ये देवता मांग क्या रहे हैं। बोली देवी मेरे बड़े मतलब से तेज हो, बड़े चालाक हो, बड़े चतुर हो, बात पूछे पति के बगैर जीवन तो सूना, पति बिनु सूना है